छुआछूत, दूरी रखना, उनका छुआ खाना ना खाना। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो पढ़ा होगा कि किस तरीके से पीने के पानी को लेकर के उन्हें संघर्ष करना पड़ा। जो तालाब था वहां भी पानी पी नहीं सकते थे, पानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। अपनी क्लास, अपने कॉलेज या समाज में उन्होंने कितना भेदभाव देखा। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि घबराई हुई है पीडीए की ताकत से, इसलिए रास्ता खोज रही है कि किस सहारे बचा जाए। इसीलिए जानबूझ करके समाजवादियों का जब कार्यक्रम संपन्न हो गया है उसके बाद वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने की उसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जिस तरीके से गैलीलियो को सजा दी थी चर्च ने और उसकी जान चली गई थी, और गैलीलियो ने केवल ये कहा था कि धरती का चक्र सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है। उसी पे चर्च ने सजा दे दी थी और उसकी जान चली गई थी। 400 साल बाद माफी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे प्रभावित लोग जो गलती की है उसकी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? देखिए, पीडीए सही मायने में समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के सिवा कुछ नहीं है। जब वो सत्ता में थे तो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, व्यापारियों का शोषण किए, उनके जमीनों, उनके मकानों, उनके दुकानों, उनके खेतों पर कब्जा किया, तो जबरदस्ती बैनामा कराया, फर्जी मुकदमे लिखा करके, पुलिस का डर दिखा करके। आज समाजवादी पार्टी चारों खाने चित है। 2027 का सत्ताधीश बनने का वो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं ये भगवान तथागत की धरती से कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता का मुंह नहीं देख पाएगी। समाजवादी पार्टी जो गंदा खेल खेल रही है ये कहीं से उचित नहीं है, और बिल्कुल योजना बनाकर प्रायोजित तरीके से एक दलित सांसद के कंधे पर बंदूक रख के समाजवादी पार्टी गोली चला रही है। ये समाज को बांटने का काम समाजवादी पार्टी न करे। देश के महापुरुषों के खिलाफ इस तरह से अपने सांसदों को आगे कर बयान देकर समाज को बांटने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है। हम लोग भर्त्सना करते हैं ऐसी भावनाओं का। अगर अखिलेश यादव जी को कुछ कहना है, समाजवादी पार्टी को कुछ कहना है, तो वो सामने आके कहे ना। एक बेचारे दलित सांसद को आगे करके और साजिश करके इस तरह का बयान दिलाना ये कहीं से उचित नहीं।